ज़िंदगी में जवानी से ही कुछ गम मेरे पीछा कर रहे थे, खुशियाँ मेरा पीछा कर रही थी, तो कहीं कहीं दुख भी, मेरी अपनी आशाएं भी, क्यों मुझे दुख देने वाले भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम इसके साथ चलें या इसके विरोध में चलें, कुछ नहीं पता था। देखिए, ज़िंदगी ने इतना घबरा दिया कि नौकरी के बिना मैं नहीं चल पाऊंगा, नहीं तो वही भाई होंगे जो मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा करवाएंगे और वैसे करेंगे। अब ये चीज़ें मेरी सहन में नहीं थी, इसलिए मैं बहुत दौड़ धूप कर रहा था, ज़िंदगी कहीं सेटल्ड हो जाए। अब देखिए, एक बार मैं फरीदाबाद में, और सबसे बड़ी मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मेरी किस्मत थी कि नौकरी मुझे मिल जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ऊंची नौकरी नहीं चाहता था। मैं अपनी ज़िंदगी को सेट करने के लिए माध्यमिक नौकरी चाहता था। तो एक बार फरीदाबाद में जब एग्ज़ाम हुए कारपोरेशन में, तो उन्होंने मेरे को पास डिक्लेयर कर दिया, शायद 5वें 6ठे नंबर पर। उन्होंने कहते थे उसका इंटरव्यू लेने वाला वहाँ पे वीवी गिरी, जो हमारा प्रेसिडेंट है, उसका भांजा था, उन्हें सेलेक्ट कर लिया। अब ज़िंदगी तड़प रही थी कि मैं फरीदाबाद कैसे आऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। बसें पकड़ना, बसों से उतरना, कौन मुझको छोड़ने आएगा, कौन मुझको लेने आएगा, कौन मुझे चढ़ाएगा, तो ये ज़िंदगी का कहीं अंत ना हो जाए। तो मैं उसको सोच बुन में था, तो मेरी एक दूसरी जगह इंटरव्यू आई, इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में भी मैं सिलेक्ट हो गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब इंटरव्यू हुई तो वहाँ उन्होंने कहा भी नहीं, ये सिलेक्ट ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि इतने बड़े मैनुअल काम था, मोटे मोटे लेजर थे। वो कहते हैं मोटे मोटे लेजर कहाँ लेके घूमता फिरेगा, हर बार इसे अटेंडेंस चाहिए होगा, इसको काम करने वाला चाहिए होगा जो अटेंड कर सके। तो उन्होंने आपस में कोई मशवरा किया, ना कर दिया। मैं अपने फादर के पास पहली बार ही गिड़गिड़ाया था। मैंने कहा पापा एक बार उससे मिल लो कि मैं कर लूँगा ये काम। तो मेरे फादर का जवाब था, अरे भैया मैं तो पहले ही तेरे को कहा था कि तू कोई काम सीख ले, इस तरीके से हमें परेशान मत करके हम उधर जाएं इधर जाएं, या तेरे लिए ये कि मैंने ज़िंदगी में किसी के आगे अपनी ज़ुबान नहीं खोल। मैंने ठीक है पापा जी, आज के बाद मैं कहूँगा ही नहीं, चाहे कहीं भी हो। ज़िंदगी होगी तो मैं खुद अपने काम को करूँगा, मैं नहीं कहूँगा किसी को, ठीक है। तो मैंने नहीं, फिर मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि मैं धरना करूँगा, मैं ये करूँगा, काफ़ी ज़्यादा का। तो वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद इंडियन ओवरसीज़ बैंक में तो मैं लग ही चुका था, क्योंकि ये एप्लीकेशन, इसके बारे में तो मैं आपको लिख ही चुका हूँ। पर सबसे बड़ी बात ये थी, ये मैं भटक क्यों रहा था, मेरी ज़िंदगी क्या थी, निराशाओं में चल रही थी या आशाओं के पीछे चल रही थी। पर मुझे आशा भी थी, और जब आशा आगे आती थी तो पीछे से निराशा आ जाती थी। तो मैं ज़िंदगी में क्या करता, कभी बैंक में, कभी एडमिनिस्ट्रेशन में, कभी वहाँ से, कभी मतलब रिजेक्ट नहीं होता था कहीं से भी। आरबीआई में मैं लग गया था। आरबीआई में भी मैंने यही एक, इसका नाम मैं ले दूंगा, श्रीनिवासन था। उसने कहा आप बैंक में लग चुके हो, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, आप डिसीजन लो सही से, क्योंकि आरबीआई गुड़गांव में नहीं आएगा, वो बैंक तो यहाँ पे आपके है ही है, यहाँ आपका आना जाना ना, हम सीढ़ियाँ कम कर सकेंगे। तो आप सोच के, मैंने कहा सर एक काम करो, मुझे लेटर दे दो, ताकि लोग ये ना समझे कि मैं लगा नहीं, क्योंकि मुझे ये यकीन हो जाए कि मैं आरबीआई में लग चुका हूँ। उन्होंने कहा हाँ ये मैं कर दूंगा, बाकी ये देखो किसी का हक मत छीनो, क्योंकि अगर आपको ले लेते हैं, 4 दिन वेट करते हो, लिस्ट आउट हो जाएगी। हम आपको लेटर देते हैं, आप एकदम जवाब दे दीजिए कि आप नहीं करेंगे, तो एक आदमी और लग जाए। मैंने ठीक है सर, ये आपकी बात मंजूर है, मुझे लेटर, वो लेटर दिया, शायद आज भी मेरे पास हो, अगर वो कशमकश की ज़िंदगी ना हो तो सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा अब तू आयो भी मेरा है, चाहे कितनी भी तूफान उठे, कितनी भी झंझियाँ, तो तू आयो भी मेरा है, चाहे कैसा हो। मैंने बहुत भुगता उसकी भी, मैं अभी धीरे धीरे काम आपको बताऊंगा। विकलांगता बहुत बुरी चीज़ है, मैं नहीं कहता कि किसी को विकलांग हो, मैंने कई जगह कहा कि वो भगवान मुझे 7 जन्म तक विकलांग रख, कि मैं इस बुराई को दूर कर सकूं। पर आज मैं बड़ा दुखी हूँ, अकेला बैठकर, कोई मुझे मिलने नहीं आता। जिनके लिए मैंने काम किया, जिनके लिए मैंने उनकी इतने काम किया कि वो ज़िंदगी उनकी, कईयों को नौकरी लगाई, कईयों की ट्रांसफ़र रुकवाई, कईयों को हज़ारों काम है कि ऐसे कि आज मेरे पास कोई नहीं है। टेलीफोन भी एक ही आता है दिन में, मैं अकेला बैठा, ये तुम्हारा सहारा है जो मैं ये अपना कुछ रंग ज़िंदगी में कविताएं लिखता हूँ।
मुस्कुरा लेता हूँ, कुछ आप उसको लाइक करते हो, उनको देखता रहता हूँ। समझता हूँ कि आज मुझ में 75 साल की उम्र में भी मुझ में पावर बरकरार है, क्षमता बरकरार है, मैं कुछ पा जाऊँगा। यही मेरी खुशी है। बस आप भी खुश रहिए, मैं भी खुश हूँ।